Class 8th, your next chapter is the chapter 8 cell structure and function. So cell structure and function में देखिए, you have already learned that the things around us are either living or non-living. आप सबको पहले ही पता है कि जो हमारे अराउंड जो थिंग्स होती हैं, कुछ उनमें से लिविंग होती हैं और कुछ नॉन लिविंग होती हैं. फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शंस. कैन यू लिस्ट दिस फंक्शंस? कह रहा है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अपने कुछ अलग बेसिक फंक्शंस होते हैं, क्या आपको पता है? डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड. कह रहे कि बहुत सारे ऑर्गन्स के डिफरेंट सेट्स होते हैं जो कि डिफरेंट वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. तो इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और ऑर्गन के बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट के बारे में पढ़ेंगे. सेल्स को आप कंपेयर कर सकते हैं ब्रिक्स के साथ, ईंटों के साथ. ब्रिक्स जो है वो असेंबल होकर एक बिल्डिंग को तैयार कर देते हैं. उसी तरह से बहुत सारे सेल्स जो हैं वो आपस में मिलकर जो हैं हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को तैयार करते हैं. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ द सेल्स. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में इसको मैग्नीफाइंग डिवाइस की हेल्प से कॉर्क के स्लाइसेस को ऑब्जर्व किया. कॉर्क सेल्स एज ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक. ठीक है. तो ये जो व्यू बताया गया है इस डायग्राम में, ये बताया गया है कि रॉबर्ट हुक ने इस तरह का व्यू देखा था कॉर्क सेल्स का. He took thin slices of cork and observed them under a microscope. उन्होंने कॉर्क का थिन स्लाइस लिया, बहुत पतला सेक्शन लिया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा. He noticed partitioned boxes or compartments in the cork slice. उन्होंने जो हैं वो अलग अलग सेक्शन बॉक्सेस देखे, कंपार्टमेंट्स देखे कॉर्क स्लाइस में. ठीक है जी. उसके बाद जो हैं दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक अ हनी कॉम. कह रहे हैं कि ये बॉक्सेस जो थे वो किस तरह से अपीयर हो रहे थे, जैसे हनी कॉम होता है. हनी कॉम तो आप सब ने देखा ही, ऐसे ऐसे सेल्स होते हैं हनी कॉम के. मधुमक्खी का छत्ता जो है वो सब ने देखा है. ठीक है. तो ऐसे ऐसे सेल्स जो हैं वो उनमें पाए गए. ही ऑल्सो नोटिस्ड दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर. कह रहे हैं कि उन्होंने ये भी नोटिस किया कि एक बॉक्स जो है वो दूसरे बॉक्स से जो है वो सेपरेट है विद द हेल्प ऑफ वॉल. तो वॉल कैसी थी? इस तरह की ये वॉल्स हैं. ठीक है. तो वॉल की हेल्प से एक सेल दूसरे सेल से जो था वो अलग था. हुक ने ऑब्जर्व किया बॉक्सेस को, सेल्स को. ठीक है. कॉर्क में वर एक्चुअली डेड सेल्स. तो कॉर्क सेल्स कौन से थे? डेड सेल्स थे. ठीक है. तो बाद में जो है वो आजकल क्या है, सेल्स को हम बड़े अच्छे से देख सकते हैं. किसकी हेल्प से? इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की हेल्प से. किसकी हेल्प से? इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप की हेल्प से, जिनमें हाई मैग्नीफिकेशन पावर होती है. मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ को, एक छोटी सी चीज़ है उसको आप बहुत बड़ा करके जो है वो देख सकते हैं हाई मैग्नीफिकेशन के साथ. तो सेल्स के बारे में बता रहा है कि बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग. कह रही कि बिल्डिंग में जैसे ईंटें होती हैं, ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल्स होते हैं. ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स होते हैं, स्ट्रक्चर को बनाते हैं. द बिल्डिंग्स दाउ बिल्ट ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिज़ाइंस, शेप्स एंड साइजेस. जैसा आप देखते हैं भी हो कि जो बिल्डिंग्स होती हैं वो ब्रिक्स से बनी हुई होती हैं, उनके डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं, शेप्स होते हैं और साइज़ होते हैं. उसी तरह से लिविंग वर्ल्ड में ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे से जो हैं वो अलग होते हैं देखने में. ठीक है. हर एक ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन पाई जाती है. हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है. तो उसी तरह से जो हैं उन्होंने बोला कि जैसे ब्रिक्स हैं तो ब्रिक्स से आप बिल्डिंग्स को डिफरेंट डिज़ाइन दे सकते हो. ठीक है. और अगली डायग्राम जो है वो किसकी है? ब्रिक वॉल की है और दूसरी अनियन की पील की है. अनियन की पील को आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हो. तो आपको सेल्स जो हैं वो इस तरह से दिखाई देंगे कि सेल्स में जो हैं इस तरह से, और बीच में क्या दिखाई देगा? न्यूक्लियस दिखाई देगा. ठीक है. ऐसे बीच में न्यूक्लियस दिखाई देता है और वैसे सेल्स दिखाई देंगे पील के. तो ये है स्ट्रक्चर में इसके. ठीक है. ब्रिक्स का स्ट्रक्चर है. ब्रिक्स का आप कोई भी डिज़ाइन दे दो बिल्डिंग को,
अनियन पील का स्ट्रक्चर है, सेल्स इस तरह से जुड़े हुए सारे दिखाई देंगे। ऑर्गेनिजम्स शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। टॉपिक का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिजम्स जैसे जीव जंतु हैं तो वो वेराइटी शो करते हैं, डिफरेंस शो करते हैं, किस में? सेल नंबर में, शेप में और साइज़ में। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स? किस तरह से साइंटिस्ट जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं लिविंग सेल्स को। दे यूज़ माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जो साइंटिस्ट होते हैं वो माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं, ठीक है, और उससे जो है वो ऑब्जेक्ट जो देखना है माइक्रोस्कोप में उसको मैग्नीफाई करते हैं। स्टेन्स और डाइज आर यूज्ड टू कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल्ड स्ट्रक्चर। कह रहे हैं कि बहुत सारी स्टेन्स को, डाइज को, कलर यानी कि कलर को यूज़ किया जाता है ताकि सेल्स के अंदर आप डिफरेंट कलर को कर सकें और उसको डिफ्रेंशिएट कर सकें और सेल को अच्छे से स्टडी कर पाएँ। देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कह रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका जो है डिफरेंट शेप रहता है। मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, शेप उनका बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, ऑर्गन्स जो हैं वो भी वेरी करते हैं, ऑर्गन्स जो हैं वो भी वेरी करते हैं शेप में, साइज़ में, नंबर में। तो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ अ सेल्स कैसे वेरी करते हैं। तो नंबर ऑफ अ सेल्स में बताया गया है कि कैन यू गेस द नंबर ऑफ अ सेल्स इन अ टॉल ट्री और इन अ ह्यूज एनिमल लाइक द एलिफेंट। कह रहे हैं कि आप गेस कर सकते हैं कि एक बड़े पौधे में और एक एलिफेंट में कितने नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे, है ना। तो कह रहे हैं कि नंबर जो है वो बिलियंस ट्रिलियंस में रन कर जाएगा। ह्यूमन बॉडी में जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जिनका शेप भी अलग होता है सेल्स का और साइज़ भी अलग होता है। तो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं सेल्स के जो कि वेरियस वेराइटी ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, वेराइटी ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। सो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अगर वो एक से ज़्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं तो उन ऑर्गेनिजम्स को मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। Number of cells being less in small organism does not in any way affecting the functioning of organism. You will be surprised to know that an organism with billions of cells begin life as a single cell, which is fertilized egg. The fertilized egg cell multiplies and the number of cells increase as development proceeds. इसमें बताया गया है कि एक तो टर्म बताई है मल्टी सेलुलर, दूसरा सिंगल सेल, यूनिसेलुलर। तो ये क्या चीज़ें हैं? मल्टी सेलुलर जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे सेल से मिलके बनी है तो मल्टी सेलुलर हुई। और सिंगल सेल के बारे में बताया है तो इसमें अमीबा का जिक्र होगा कि अमीबा जो है वो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे अमीबा जो है वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। पैरामीशियम जो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, तो ये यूनिसेलुलर है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल सेल का बना है, ठीक है। किसका बना है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड है अमीबा एंड पैरामीशियम। फिर इसके बाद जो है वो सेकंड इसमें बताया गया है कि एक सिंगल सेल जो है, जैसे कि अमीबा बताया था, तो अमीबा जो है वो डिफरेंट फंक्शंस को जो है वो कैरी कर लेता है, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो मल्टी सेलुलर बॉडी जो है वो भी जो है वो सभी फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं। तो एक सिंगल सेल जो है वो सभी फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, डाइजेशन भी कर रहा है, ठीक है, डाइजेशन भी कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, एक्सक्रीट भी कर रहा है अपनी बॉडी में से वेस्टेज को, ग्रो कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो कह रहे हैं कि सिमिलर फंक्शंस इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरिड आउट बाय ग्रुप्स ऑफ वेरियस सेल्स। तो वो हमारी बॉडी में जो है डाइजेशन का काम जो है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, रेस्पिरेशन का रिस्पायर करते हैं हम, सांस को लेते हैं छोड़ते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प से होता है। तो हमारी बॉडी में तो अलग अलग सिस्टम बने हुए हैं हर एक काम को करने के लिए, बट यूनिसेलुलर बॉडीज़ में जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम में उसकी अपनी बॉडी के सेल्स ही जो हैं वो इन्हीं सब फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ तक जो था वो मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर का है जो आपने स्टडी कर लेना है।